इशिता एंड रमन ने करी एक साथ एड शूट। ये है मोहब्बती के इस एपिसोड में जहाँ पर कि डायरेक्टर इस बात से परेशान होता है कि रमन भल्ला की एड कौन करेगा। हाँ, वह रमन भल्ला को अपना मेल लीड चूज कर लेता है, लेकिन अब वह इशिता को फोर्स करता है कि आप फीमेल लीड कर सकते हो। जब इशिता ना करती है तो रमन और इशिता की एक छोटी सी फाइट हो जाती है वहाँ पर, जहाँ पर कि रमन बोलता है कि ये औरत मेरा काम क्यों करेगी, इसी ने तो सारे एक्टर भगा दिए थे, इसी ने पैसे देकर ये सारी एड रुकवा दी है, क्योंकि इसकी भी नहीं हुई ना, रूहान ने इसकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी, तो फिर ये मेरा काम क्यों ही करेगी। डायरेक्टर जो होता है इशिता को काफी फोर्स करता है। इशिता बोलती कि मैं इनका काम क्यों करूंगी, और वैसे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, आप प्लीज कोई और एक्टर अरेंज कर लीजिए, मैं तो स्क्रीन पर अच्छी भी नहीं लगूंगी, ना हमारी कोई केमिस्ट्री है। अब रमन जब यहाँ पर बोलता है कि ये औरत कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ काम बिगाड़ सकती है, तो ये सारी लड़ाई जो होता है आदित्य बड़े खुशी से देखता है और मन ही मन कहता है कि यही तो मैं चाहता था, बस किसी तरीके से इशिमा और पापा लड़ाई करते करते एक दूसरे के करीब आ जाए। और जब रूहान यानी कि रूही ये सब देखती है तो उसे गुस्सा आता है कि इन दोनों के बीच में ये हो क्या रहा है। और यहाँ पर तभी तुरंत डायरेक्टर जो है इशिता को एक और बार फोर्स करता है, इशिता को मानना ही पड़ता है। और ये सब देखकर रूही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। रमन डायरेक्टर से कहता है कि एक बार कंफर्म कर लो, इस औरत को करना भी है, नहीं बाद में मना कर दे। यहाँ पर इशिता बोलती है कि डायरेक्टर मैं कर रही हूँ। तब डायरेक्टर जो होता है दोनों के ही मेकअप और ड्रेस के लिए कास्ट को बोल देता है। आदि देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका काम हो गया है, और रूही समझ जाती कि ये सारा काम आदित्य का ही है, उसने आखिरकार ऐसा क्यों करा। अब यहाँ पर रूही ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इशिता और रमन को एक तो होने नहीं दूंगी। अब दोस्तों, जब यहाँ पर डायरेक्टर जो होता है स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है इशिता और रूहान के सामने, तो इशिता का ध्यान बार बार रूहान के मोल पर जा रहा होता है, जो कि हूबहू रूही जैसा होता है। रूही ये सब नोटिस कर रही होती है कि इशिता उसे बहुत देर से घूर रही है। अब डायरेक्टर यहाँ पर एक रोल बताता है जहाँ पर कि इशिता को रूहान के सर पर हाथ फेरना है प्यार से, ममता का भाव जताकर। और जैसे इशिता वो एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो रूहान यानी कि रूही यहाँ पर इरिटेट होकर चिल्ला उठती है उस पर और कहती है ये कैसा सीन है, आपने तो कहा था कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर्स को लेकर आएंगे, और ये इनको क्यों लेकर आ गए, मेरे को इनके साथ कोई एड शूट नहीं करनी है, मैं पैकअप कर रहा हूँ। इशिता कहती है कि मैंने वही करा जो डायरेक्टर ने मुझे करने के लिए बोला। लेकिन रूहान की बदतमीजी देखकर आदित्य को भी गुस्सा आता है और वे रूहान को शांत करता है, ये कहकर कि तुम होगे बहुत बड़े पॉप स्टार, लेकिन तुम मेरी इशिमा से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर आदित्य की बातों से रमन भी आ जाता है। सेट पर काफी ज्यादा हंगामा हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर रूहान साफ इनकार करता है और कहता है कि होंगी तुम्हारी माँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। रूहान इस एड शूट के लिए भी इनकार कर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर रमन भल्ला पूछता है कि हो क्या रहा है, तो इशिता बोलती है कि इस बार मैं ये सब नहीं सहूंगी, और वहाँ रूहान के पीछे निकल जाती है। रमन कहता है डायरेक्टर से जहाँ ये औरत होती है वहाँ पे ऐसे काम तो होते ही है। अब दोस्तों, यहाँ पर रूहान जो है यानी कि रूही रियलिटी में आ जाता है और मन ही मन में सोचता है कि ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। वो इशिता अपने आप को समझती क्या है, मेरे करीब आने की कोशिश करेगी, और फिर रमन, मैं इन दोनों को कभी एक होने भी नहीं दूंगी, और यही तो मेरा मकसद है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं ये एड शूट नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर इशिता पहुंचती है और वह रूही यानी कि रूहान को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि तुम बहुत बड़े स्टार हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब तुम्हारे टैंट्रम झेलेंगे, तुम स्टार बने हो अपने काम से, ना कि सब लोगों के साथ बदतमीजी कर। अगर तुमने ये एड शूट नहीं करी तो मैं और मिस्टर रमन आप पर केस कर देंगे, जिसकी वजह से आपको और आपकी मॉम को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, और आप जितने बड़े स्टार हो ना, मैं भी देखती हूँ कैसे बन के रहोगे। 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे आप एड शूट के लिए चाहिए, वरना मैं क्या करूंगी ये आप खुद जान लेना। ऐसा कहकर इशिता वहां से निकल जाती है। और यहाँ पर रूही सोचती कि पहली बार इतने सालों में इशिमा ने मुझे डांटा, और वो भी इस तरीके से। और पहले के पलों को याद कर एक बार फिर से रूही इमोशनल हो जाती है। अभी वहाँ पर आती है नुपुर, जो कि कहती है कि निधि मैम का फोन है आपके लिए, आप प्लीज उनसे बात कर लीजिए। और यहाँ पर निधि जो होती रूही को डांटती बोलती है कि तुमने दोनों एड शूट के लिए मना कैसे कर दिया, तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम्हें मैंने इस चीज के लिए वहाँ नहीं भेजा है, चुपचाप से 5 मिनट के अंदर अंदर अपना टचअप करो और चुपचाप से वो एड शूट करो, वरना तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान झेलना पड़ेगा। सेट पर सभी लोग मुझे फोन कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर निधि की बात को तो रूही कभी टाल ही नहीं सकती, क्योंकि उससे डरती जो है, इसलिए रूही कहती नुपुर से कि मैं 5 मिनट में टचअप कर आती हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर रूही ना चाहते हुए भी अपना माइंड सेट कर निकल पड़ती है एड शूट के लिए, और वहाँ पे वह अच्छे शॉट्स भी देती है। अब बारी आती है रमन और इशिता की परफॉर्मेंस की, जिसे देखकर रूही मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और सोचती है कि इस बार तो मैंने तुम दोनों को साथ में रहने दे दिया, लेकिन आगे से मेरे को मेक श्योर करना पड़ेगा कि तुम दोनों एक दूसरे के करीब कभी भी ना हो।
और आदित्य ये सीन देखकर काफी खुश हो रहा होता है और वो भी ये सोचता है कि थैंक गॉड कि मेरा आइडिया काम कर गया और इशिमा और पापा एक बार फिर से एक हो गए। भले शगुन मम्मा से पापा शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आज भी उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ इशिमा ही है। और दोनों के बीच में काफी ज्यादा रोमांस चल रहा होता है। जब डायरेक्टर एड खत्म होने के बाद कट भी बोलता है, लेकिन दोनों वहाँ से हिलते नहीं है। मनी और आलिया भी ये सब देख रहे होते हैं। अब मनी को वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है कि जो इशिता रमन की शक्ल देखना नहीं चाहती थी, आज भी रमन के इतने करीब होकर उससे हटने का नाम नहीं ले रही है। तभी यहाँ पर जैसी एड खत्म होती है और यहाँ पर रूही जो होती जानबूझकर अभिमन्यु से बोलता है कि आपने अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर दी, मैं उस एड को करना चाहता हूँ, आप बस मुझे स्क्रिप्ट दिखा दीजिएगा, ताकि इशिता का ध्यान जाए अभिमन्यु पर। इशिता की आंखें नीचे होती है और अभिमन्यु वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी ओर संतोषी की बहन लंदन में उसे बुलाती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। पहले वह नीलू से बोलती है कि मैं पूरे घर की जिम्मेदारी तेरे पर सौंप के जा रही हूँ, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अभी वहाँ पर शगुन आती है और वह पूछती मम्मी जी आप कहाँ पर जा रही हो। संतोषी बताती है कि बेटा मैं लंदन जा रही हूँ, मेरा वीजा लगा हुआ है और मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं इसी वजह से, और वैसे पुत्र मेरे को तेरे से बात करनी है। रमन ने तो अपने गुस्से में आकर बोल दिया कि उसे तेरे से शादी करनी है, लेकिन तू जानती है कि इशिता ने इस घर परिवार के लिए कितना कुछ करा है। हमारा प्यार, हमारा सम्मान, सब कुछ इशिता के साथ जुड़ा हुआ है। हम तो पहले से ही चाहते थे 7 साल से कि बस वो किसी तरीके से हमारे घर में वापस आ जाए, और जब वो आज वापस आई है तो रमन ने 7 साल का गुस्सा निकालने के लिए तुझे शादी के लिए बोल दिया। मैं तुझे यही समझाना चाहती हूँ कि तू ये शादी ना कर, क्योंकि यहाँ पर पीहू की माँ असली तो इशिता ही है ना, और आदि भी यही चाहता है। अब रूही के जाने के बाद रमन उसे ही अपना कसूरवार ठहराता है। अब यहाँ पर शगुन शांत रहती है और संतोष समझ जाती है और वह बोलती है कि अगर तुम लोगों ने ये सब ठान ही लिया है कि तुमने शादी करनी है, तो मेरा भी इस घर में रहकर कोई फायदा नहीं है। अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ऐसा कहकर वह शगुन को बोलती है कि बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। वह निकल जाती है। शगुन मनी मन में सोचती है कि मम्मी जी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूसरी ओर आदित्य जो होता है एक कोने में आकर कहता है कि वाह आज तो मेरा प्लान वर्क कर गया, जो मैं चाहता था वही हुआ। किसी तरीके से मैंने इशिमा और पापा को एक कर दिया। ये सारी बातें आलिया सुन लेती है और आदित्य से बोलती है कि तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो, तुमने क्या सोचा कि तुम आर्टिस्ट को एक्स्ट्रा पैसे देकर भगा दोगे, किसी को पता नहीं चलेगा। आदित्य बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। आलिया कहती है कि मुझे पागल मत बनाओ, मैं सब जानती हूँ, तुम जानते भी हो 7 साल मेरे अप्पा ने अम्मा को कितना केयर दिया है, कितना प्यार दिया है, उनके मन में फीलिंग्स है, भले उनकी शादी नहीं हुई है। यहाँ पर आदित्य बोलता है मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ आलिया, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं अपने पापा की सोच रहा हूँ जैसे कि तुम अपने अप्पा की सोच रही हो, और मैं इशिमा और पापा को तो एक करके ही छोड़ूंगा। ब्रेक के बाद शुरू होता है दूसरा पार्ट एड का, जहाँ पर कि इशिता, रमन और रूही बहुत खूबी से अपने रोल को प्ले करते हैं और एड शूट भी बहुत अच्छा होता है। अब डायरेक्टर बोलता है कि बाकी का शूट जो है लंच ब्रेक के बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर इशिता जो होती है मनी के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट का क्या हुआ, क्या वो चेंज हुई। और यहाँ पर मनी बोलता है कि तुम अपने एड शूट से थक गई होंगी, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। और रूहान यहाँ पर अभिमन्यु को कहता है कि हम वैनिटी में मिलते हैं स्क्रिप्ट को रिहर्स करने के लिए। और दोनों जब वैनिटी में बातचीत कर रहे होते हैं तो यहाँ पर रूहान पूछ ही लेता है कि आप और इशिता जी लगते क्या एक दूसरे के, आपकी वो वाइफ है। लेकिन रमन भल्ला की एड के लिए मुझे वो ज्यादा सीरियस दिखी, ना कि आपकी। यहाँ पर मनी बताता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पर मैं पूछता तो फिर आलिया आपकी बेटी कैसे हुई, तो यहाँ पर वो ये भी बताता है कि आलिया मेरी नीस है, मेरे बहन के जाने के बाद मैं ही उसे पालता हूँ और इशिता और मैंने उसे माँ बाप का प्यार दिया है, इसलिए वह हमें अम्मा अप्पा बोलती है। और यहाँ पर रूहान बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इशिता जी आपके लिए सीरियस है। आपके साथ इतने साल बिताने के बावजूद भी वह रमन भल्ला की साइड ज्यादा जाती है, तभी तो उनकी एड के लिए एक बारी में उनका रोल प्ले करने के लिए मान गई। ऐसा कहकर वो अभिमन्यु के मन में डाउट डाल देता है, जो कि उसकी चाल होती है। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।